Recently, Karnataka Legislative Assembly has passed a Gig Workers Bill 2025. In this article, we will discuss about gig workers in India. Lecture is important for GS Paper 1, Paper 2, Paper 3, for prelims and for mains. Why in use? With the rise in the number of gig workers in cities and towns, the Karnataka Legislative Assembly passed the Karnataka Platform-based Gig Workers Bill 2025. कर्नाटक के अंदर सिटीज एंड टाउन्स के अंदर गिग वर्कर्स का नंबर काफी राइज हो रहा है। इस वजह से कर्नाटक लेजिस्लेटिव असेंबली ने कर्नाटक प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल 2025 पास किया है। इट विल प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द वर्कर, सेट अप अ वेलफेयर फंड फॉर देम एंड प्लेस ऑब्लिगेशंस ऑन एग्रीगेटर्स। एक्ट इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि गिग वर्कर्स के राइट को प्रोटेक्ट करना है, एक वेलफेयर फंड इनके लिए प्रिपेयर करना है। द नीति आयोग सेड देयर वुड बी 23.5 मिलियन गिग वर्कर्स इन इंडिया बाय 2029-30। नीति आयोग की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2029-30 तक इंडिया के अंदर अबाउट 23.5 मिलियन गिग वर्कर्स होंगे। इट मीन्स अबाउट 2 करोड़ 35 लाख के आसपास गिग वर्कर्स इंडिया में वर्क कर रहे होंगे। The Union Ministry of Labour and Employment is also drafting a national law to incorporate gig workers into social security schemes, offering benefits such as health insurance and retirement savings. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड एम्प्लॉयमेंट ने भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंडर गिग वर्कर्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक नेशनल लेवल का लॉ ड्राफ्ट किया है। इट मीन्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के साथ इनको ऐड करना है सो दैट इनकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके, और इसके लिए नेशनल लेवल पर एक लॉ बनाने की तैयारी चल रही है, सच एज हेल्थ इंश्योरेंस एंड रिटायरमेंट सेविंग। सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंडर इन्हें कुछ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराए जाएंगे एंड रिटायरमेंट सेविंग्स का भी इनके लिए प्रोविजन किया जाएगा। हु आर गिग वर्कर्स एंड व्हाट इज गिग इकोनॉमी? गिग वर्कर्स क्या होते हैं, गिग इकोनॉमी क्या होती है? A gig worker is a person who perform work or participate in a gig work arrangement and earn from such activities outside of traditional employer-employee relationship. एक गिग वर्कर एक पर्सन होता है जो कि गिग वर्क अरेंजमेंट में पार्टिसिपेट करता है और वर्क परफॉर्म करता है, साथ ही इन एक्टिविटीज के थ्रू इसको अर्निंग होता है। ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से थोड़ा डिफरेंट होता है। गिग वर्क इज द नेम गिवन टू जॉब डन थ्रू ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइक उबर, Amazon फ्लेक्स, एयर स्टेकर्स एंड लिफ्ट। गिग वर्क उस जॉब को दिया गया नेम है जो कि ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू किया जाता है, सच एज उबर, Amazon फ्लेक्स, एयर टास्कर एंड लिफ्ट। ये इन सभी प्लेटफॉर्म के अंदर जो वर्क होता है वो ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है, और जो भी जॉब होते हैं इनके अंदर इस जॉब को गिग वर्क बोला जाता है। इट इज कॉल्ड गिग वर्क बिकॉज यू आर ओनली पेड फॉर ईच जॉब टास्क और गिग रादर देन बीइंग पेड अ सैलरी और वेज लाइक अ नॉर्मल एम्प्लॉय। इसको गिग वर्क इसलिए बोला जाता है बिकॉज ईच जॉब टास्क और गिग के लिए यहाँ पर पेड किया जाता है। कुछ सैलरी या वेज लाइक नॉर्मल एम्प्लॉय के अकॉर्डिंग यहाँ पर नहीं दिया जाता है। इट मीन्स यहाँ पर मंथली सैलरी या वेज का प्रोविजन नहीं होता है। इट ऑल्सो इंक्लूड पैकेज डिलीवरी ड्राइवर, फूड डिलीवरी ड्राइवर, ग्रोसरी डिलीवरी ड्राइवर। इसके अंदर पैकेज डिलीवरी ड्राइवर सब ऐड होते हैं। व्हाट इज गिग इकोनॉमी? अ लेबर मार्केट व्हिच हैज प्रिवलेंस ऑफ शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट और फ्रीलांस वर्क इज नोन एज गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी एक ऐसी लेबर मार्केट है जिसके अंदर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट और फ्रीलांस वर्क प्रिवलेंस होता है। In 2022, नीति आयोग report estimate that India will have 23.5 million gig workers by 29 and 30। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये एस्टिमेट किया गया है 2030 तक इंडिया के अंदर 23.5 मिलियन गिग वर्कर्स होंगे। व्हाट विल द प्रोविजन इन न्यू लॉ रिलेटेड टू गिग वर्कर्स? गिग वर्कर्स से रिलेटेड जो न्यू लॉ आने वाला है इसके अंदर क्या क्या प्रोविजन होंगे? नंबर, रिविजिटिंग द डेफिनेशन। द गवर्नमेंट इज रिविजिटिंग द डेफिनेशन ऑफ गिग एंड माइग्रेंट वर्कर्स टू मेक देम मोर इंक्लूसिव। गिग वर्कर्स को मोर इंक्लूसिव बनाने के लिए गवर्नमेंट गिग एंड माइग्रेंट वर्कर्स की डेफिनेशन को यहाँ पर चेंज करने वाली है। नंबर 2, इस्टेब्लिश अ वेलफेयर बोर्ड मॉडल। द प्रोपोज्ड लेजिस्लेशन विल इस्टेब्लिश अ वेलफेयर बोर्ड मॉडल। जो भी लेजिस्लेशन यहाँ पर बनाया जाएगा एक वेलफेयर बोर्ड मॉडल भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। नंबर 3, क्रिएटिंग अ फंड फॉर सोशल सिक्योरिटी ऑफ गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी पर्पज के लिए एक फंड भी क्रिएट किया जाएगा। नंबर 4, रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल गिग वर्कर्स। इट मैंडेट्स द रजिस्ट्रेशन of all gig workers and require aggregators to give a 14-day notice with valid reasons before termination while ensuring transparency in automated systems।
गिग वर्कर्स के लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन मैंडेट किया जाएगा, और अगर एग्रीगेटर्स के लिए यहाँ पर ये फिक्स कर दिया गया है कि 14 डेज प्रायर नोटिस गिवन करना होगा अगर किसी की वर्कर्स को टर्मिनेट करना है। नंबर 5, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म विल आल्सो बी इंट्रोड्यूस्ड टू प्रोटेक्ट गिग वर्कर्स राइट। गिग वर्कर्स राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म की इस्टेब्लिश किया जाएगा। नंबर 5, रजिस्टरिंग वर्कर्स ऑन द पोर्टल। एग्रीगेटर कंपनीज दैट एम्प्लॉय गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स विल बी टास्क्ड टू टेक द लीड इन रजिस्टरिंग देयर वर्कर्स ऑन द पोर्टल। एग्रीगेटर कंपनी जो गिग वर्कर्स को एम्प्लॉय करती हैं, उन्हें अपने पोर्टल पर गिग वर्कर्स को रजिस्टर करना होगा। नंबर 6, लाइफ एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। वर्कर्स रजिस्टर्ड ऑन द लेबर मिनिस्ट्री ई श्रम पोर्टल आर एलिजिबल फॉर लाइफ एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस अलोंग विद अदर बेनिफिट्स। जो भी वर्कर्स लेबर मिनिस्ट्री की ई श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड हैं, इट मीन्स जिनका ई श्रम कार्ड बना हुआ है, उन्हें लाइफ एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिला होता है। What is the need to provide social security benefits to gig workers? Gig workers को social security benefit given करने की नीड क्यों हुई? आखिर क्यों इन्हें social security benefits के साथ जोड़ा जा रहा है? नंबर 1, accident of frequent termination. The mistake of blacklisting workers, the instances of blacklisting workers or terminating them from work without hearing out their side have increased. बिकॉज गिग वर्कर्स को ब्लैकलिस्टिंग करने का प्रोसेस एंड टर्मिनेटिंग करने के जो इंस्टेंसेस हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। नंबर 2, इंश्योरिंग इकोनॉमिक सिक्योरिटी। गिग इकोनॉमिक सेक्टर डिपेंड ऑन डिमांड विच लीड टू जॉब इनसिक्योरिटी एंड इनकम अनसर्टेनिटी। गिग वर्कर्स की जॉब इनसिक्योरिटी है, इनकम अनसर्टेनिटी है। दैट इज वाई प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट सच एज अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस, डिसेबिलिटी कवरेज एंड रिटायरमेंट सेविंग प्रोग्राम इज इम्पोर्टेंट। जितने भी गिग वर्कर्स होते हैं, इनका जॉब सिक्योर नहीं होता है, इनकम अनसर्टेनिटी होती है। यही वजह है कि इन्हें सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स प्रोवाइड करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 3, हेल्थ इंश्योरेंस। लैक ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस एंड अदर हेल्थ केयर बेनिफिट लीव्स गिग वर्कर्स वल्नरेबल टू अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस। गिग वर्कर्स का किसी टाइप का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होता है, हेल्थ बेनिफिट्स उन्हें नहीं मिलते हैं। इस वजह से गिग वर्कर्स अनएक्सपेक्टेड मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए वल्नरेबल होते हैं। Prioritizing their health and well-being will create a healthier and more productive workforce. Number 4, level playing field. Exemption from traditional employment protection creates disparities where gig workers face exploitative working conditions and inadequate compensation. Providing social security benefit to gig workers uh, will level the playing field. Number 5, long-term financial security. Without employer-sponsored retirement plan, gig workers may struggle to save enough for their future, like for the post-retirement needs. गिग वर्कर्स को अगर पोस्ट रिटायरमेंट नीड्स से रिलेटेड सिक्योरिटी गिवन नहीं की जाएगी, तो इनके लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी से रिलेटेड। गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव रिलेटेड टू गिग वर्कर्स से रिलेटेड गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव्स रहे हैं। नंबर 1, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 contain a separate section on gig economy which imposes an obligation on gig employers to contribute to a social security fund to be handled by the government lead board। 2020 में कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंडर एक स्पेशल सेक्शन है गिग इकोनॉमी रखा गया था, सो दैट गिग एम्प्लॉयर्स के लिए यहाँ पर सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। इस 2020 के कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी के अंडर गिग एम्प्लॉयर्स के लिए ऑब्लाइड कर दिया गया था कि वो सोशल सिक्योरिटी फंड में कंट्रीब्यूट करें। नंबर 2, द कोड ऑन वेज 2019 it provide for universal minimum wage and floor wage across organized and unorganized sectors including gig workers। कोड ऑन वेज 2019 के अंदर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में वर्क कर रहे लोगों के लिए यूनिवर्सल मिनिमम वेज यहाँ पर सेट किया गया, इंक्लूडिंग गिग वर्कर्स के लिए भी सेट किया गया था। नंबर 3, राजस्थान असेंबली हैज इनेक्टेड अ लॉ एम्ड एट एक्सटेंडिंग सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स टू द गिग वर्कर्स। गिग वर्कर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स को एक्सटेंड करने के लिए राजस्थान असेंबली ने भी एक एक्ट पास किया हुआ है। दिस इज यूपीएससी PYQ रिलेटेड टू दिस आर्टिकल।